तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से ग्रैंड प्रीस्ट ने बेडोस को किल करके गोकू के पूरे मन के स्टेट को पूरा हिला देता है और जिसे देखकर गोकू कुछ भी नहीं कर पाता है और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सभी चालों को पूरा करने में कामयाब हो जाता है। अब आगे जैसे ही बेडोस की मौत होती है, गोकू का माइंड का स्टेट हिल जाता है। वह अपने आप को बिल्कुल खुले सांड की तरह छोड़ देता है। उसके पावर अप से और उसकी स्क्रीम से पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है। वह लगातार स्क्रीम किए जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि वह अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट पर धावा बोल देता है और वह उस पर लगातार वार पे वार, अटैक पर अटैक, वेव्स पे वेव्स लगातार करता रहता है। उसकी एनर्जी की हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को ऊपर से जोरदार वार करता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट दूर जाकर गिरता है। गोकू सबको बताता है, मेरे पास अब टाइम कम बचा है, मेरी बॉडी की एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण मेरी बॉडी कंज्यूम होने लगी है। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मुझे खुद को कुर्बान करना होगा। अब यहाँ से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। वेजिटा कहता है, तुम अलविदा क्यों कह रहे हो, क्या बोलना चाहते हो तुम? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या करने वाले हो तुम गोकू? गोकू कहता है, मैं अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुँचाता। मेरे अंदर जितनी भी पावर है मैं उस सब को पूरा एक साथ रिलीज़ करने वाला हूँ। और फिर गोकू अपनी पूरी ताकत को रिलीज़ करने लगता है, जिससे गोकू अपना कंट्रोल खोने लगता है। वह अनकंट्रोलेबल हो जाता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल बनाने लगता है, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो एनर्जी बॉल बहुत बड़ा होता है और बहुत ही पावर कंज्यूम किया रहता है। तभी वह ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मुझे लगता है इस एनर्जी बॉल में डार्क एनर्जी भी मिक्स है। अगर यह एनर्जी बॉल मुझसे टकरा गई, यह मुझे सोख लेगी और मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। गोकू अपनी रेंज को एक हाई लेवल पर पहुंचा देता है और अपनी स्पीड अप करते हुए वह अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करता रहता है। ग्रैंड प्रीस्ट यह देखकर कहता है, अब क्या करूं? अब मैं टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एनर्जी कम हो चुकी है। तभी वो वेजिटा को देखता है और उससे पकड़ लेता है। वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वेजिटा के पास उतनी पावर ही नहीं होती कि वो उस ग्रैंड प्रीस्ट की चंगों से बच पाए, क्योंकि वह मर नहीं वाला था। पर गोकू ने अपनी एनर्जी देकर उसे किसी तरह से रिवाइव किया हुआ था, पर उसके पास सिर्फ इतनी भी पावर थी कि वह जिंदा रह पाए। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की गर्दन पकड़ लेता, गोकू के सामने आ जाता और कहता है, गोकू अगर आज मैं मरा तो तुम्हारा दोस्त भी मरेगा मेरे साथ। ग्रैंड प्रीस्ट जानता था उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर उसे बचना है तो उसे कोई ना कोई दिमाग लगाना होगा और वह या नीच हरकत करता है। वेजिटा कहता है, नहीं गोकू, तुम मत रोको। अगर मैं मर जाऊंगा तो पूरी दुनिया बच सकती है, पर मुझ पर ही पूरी दुनिया टिकी है। तुम इस अटैक को मुझ पर रिलीज़ कर दो। हमारी दोस्ती, हमारी यादें हमेशा मुझे याद रहे, किस तरह से हम लड़ते थे, मुझे सब याद रहेगा। मुझे लगता है कि किस्मत को यही मंजूर है। गोकू वीरस उदास हो जाता है, जेनो भी उदास हो जाता है। वीरस उदास हो जाता है और कहता है, यह क्या हो रहा है? अन्याय की जीत हो रही है और न्याय की हार, यह कैसे हो सकता है? क्या यह प्रकृति को यही मंजूर है? तभी हम देखते हैं कि जेनो खुद को टेलीपोर्ट करके वह अपने प्लेस में पहुंच जाता है, जहां उसे दोनों गार्ड में से एक मरा हुआ गार्ड मिलता है और दूसरा जो थोड़ी सी सांसें बची होती है वह उसे अपनी पावर देकर बचा लेता है और फिर अगले को भी रिवाइव कर लेता है, जिससे दोनों ही गार्ड बच जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल कंफ्यूज होता है कि वह क्या करे। वह अपने दोस्त को खोना भी नहीं चाहता, पर वह अर्थ को भी बचाना चाहता है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन अभी दिख ही नहीं रहा है। गोकू सोचता है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वह देखता है कि वीरस वहाँ पर लाचार खड़ा है, वहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनो सामा, जिसने अपने दोनों गार्ड को रिवाइव किया होता है, वह उनसे बता रहे होते हैं कि किस तरह से ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी घिनौनी हरकतें कर करके इस पूरे मल्टीवर्स पर अपना कब्जा जमा लिया है। वह बताता है कि किस तरह से उसने गोकू और उन सबको बैटल पर हरा कर रखा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि गार्ड बोलता है उनमें से एक, हाँ जेनो सामा, हम जानते हैं उस ग्रैंड प्रीस्ट ने हम पर भी धोखे से वार किया और हम उसके अटैक को रिपेल भी नहीं कर पाए, इस वजह से हम यहाँ पर इस तरह से रह गए हैं। जेनो उनसे कहता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, चलो। और हम देखते हैं कि वह ड्रैगन बॉल की तलाश में निकल जाता है।
इस उम्मीद से कि वह हो सकता है कि कोई उपाय निकाल पाए इस समस्या का, और वह ड्रैगन बॉल को ढूंढता है पर उसे वह ड्रैगन बॉल नहीं मिलती। दूसरी ओर हम देखते हैं कसमकस बनी हुई है, गोकू वेजिटा को कैसे बचाए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अब क्या करने वाले हो कैकरॉट? हाँ, अब तो तुम्हारी जान भी मेरी मुट्ठी में है और तुम्हारी चाहन भी मेरे मुट्ठी में है। जब मेरे सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तो मैं उसके लिए उंगलियां टेढ़ी नहीं करता, मैं उस घी को ही गर्म कर कर पिघला लेता हूँ। मेरे कैकरॉट, तुम सबको मैं धूल में मिला दूँगा। अब तुम्हारा अंत आ गया है, तुम्हारा पहले यह दोस्त मरेगा, क्योंकि मैं तो मरूंगा ही नहीं। गोकू कहता है, तुमने अपनी चरम सीमा पर आकर तुमने अपनी मर्यादा भूल चुके हो ग्रैंड प्रीस्ट। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होती है ताकत। तभी ग्रैंड प्रीस्ट चिल्लाता और कहता है, चुप हो जा, तू क्या बताएगा मुझे? मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान, मेरा ही राज रहेगा इस पूरे मल्टीवर्स में, डाइकाइशन ग्रैंड प्रीस्ट का। दूसरी ओर दूर कहीं हम देखते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स को वेजिटा की फील हो जाती है कि वह किसी न किसी खतरे में है। वहाँ पर इस वक्त पर ट्रंक्स प्लानिट नामेक में ट्रेनिंग करने आया हुआ होता है, क्योंकि जब जमासू का अंत होता है तो जैनो-सामा उसे इरेज कर देते हैं और उससे पता चल जाता है कि उसे ट्रेनिंग की अभी बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। वह जमासू के सामने क्योंकि टिक भी नहीं पा रहा था, उसे रियलाइज़ हो चुका था कि उसे ताकतवर बनना ही होगा और उसे बहुत ही महान सैयन बनना है। इसलिए वह सब कुछ छोड़कर प्लानिट नामेक में गया हुआ था ट्रेनिंग में। ट्रंक्स अपने आफ्टर लाइफ पर मास्टर रोशी के यहाँ पर ट्रेनिंग करने गया होता है और वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब वो वापसी करता है अपनी, तो वह देखता है कि उसे अपने डैड की बहुत ही कमज़ोर फील हो रही है और वह उन्हें अपनी माँ और अपने डैड को ढूंढने निकल जाता है। और जब वो वहाँ आकर देखता है तो उसे ना बुल्मा मिलती ना वेजिटा, और वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है, जैसे वहाँ पर किसी ने तबाही मचा रखी हो। यह देख फ्यूचर ट्रंक्स घबरा जाता और कहता है, माँ तुम कहाँ हो? फादर तुम कहाँ हो? यह सब होता देख ट्रंक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती और वह फिर टाइम होलोग्राफ मशीन पर जाता है जिसे बुल्मा ने क्रिएट किया था। फिर वह उस टाइम होलोग्राफिक में देखता है कि उसे ग्रैंड प्रीस्ट ने उसकी माँ को मौत के घाट उतार दिया है, जिसे देख वह नम आंसू से कहता है, माँ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए ही तो ट्रेनिंग करने गया हुआ था। और वह देखता है कि उसमें वेजिटा नहीं दिखता है और उसे उसके फादर की महसूस हो रही होती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके फादर जिंदा हैं। अब क्या होगा कि अब गोकू वेजिटा को बचा पाएगा या फिर वह भी मारा जाएगा? यह सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी यह सीरीज़।